कॉन्ग्रेचुलेशंस राज, तुम्हारी ये 50 लाइव जो कंसेक्यूटिव तुम 50 दिन लाइव गए हो, वो एक बड़ा अचीवमेंट रहता है। वो थैंक यू। उसके लिए तो काफी मेहनत लगती है, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आई नो कि बहुत ज्यादा प्लानिंग लगती है, बहुत ज्यादा उस पर थॉट प्रोसेस आती है, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, रोज लाइव जाना। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट, 50 डेज कंटिन्यूस लाइव। सो मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि एज अ स्टार्टअप जब तुम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहला कस्टमर ढूंढना। एग्री बिल्कुल। विद मी? राइट। राइट। एग्जैक्टली। सो क्या तुम अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो कि कैसे तुम अपने अपना जो तुम्हारा वन वीक डिजिटल एजेंसी है उस पे हम्म। तुम लाइक कैसे अपना पहला क्लाइंट लाए, एंड वो क्लाइंट लाइक कैसे लाए, एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो क्लाइंट आने के बाद उसके पहला क्लाइंट आने के बाद की जर्नी कैसी रही, फिर दूसरे मतलब फिर ग्रो कैसे किया तुमने, और उसका जस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। सो सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बुक रीड करता हूँ, मतलब मैं आज के 3 साल 4 साल से पहले से ही बुक रीड कर रहा हूँ, मेरी आदत लग गई। मैं सेल्स मार्केटिंग फील्ड में रहा, फिर देन मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना चालू किया, लेकिन मैंने काफ़ी सारी, जैसे आप देख सकते हैं इलन मस्क, ये मैंने 2017 में इनकी बायोग्राफी पढ़ ली थी। राइट। देन अभी मैं गैरी वी को पढ़ चुका हूँ पूरा, उनकी बुक है क्रशिंग इट, वो भी मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। सो मैं रीडर बहुत ज्यादा रहा हूँ। और मुझे एक चीज पता थी कि यार वर्स्ट से वर्स्ट फेज में भी अगर बढ़िया हम परफॉर्म कर गए तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो स्टार्टअप मैंने ये नहीं, वन वीक डिजिटल पहला स्टार्टअप नहीं है मेरा, साथ 5th स्टार्टअप है। ओके। हाँ, मतलब ये पहला स्टार्टअप नहीं है मेरा, 5th स्टार्टअप। इससे पहले कई सारे स्टार्टअप कॉलेज लाइफ में ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। जैसे एक हमने fixittoday.in, उसमें क्या था कि हमने सारे लखनऊ के जितने कॉलेजेस से कनेक्ट किया था, और जस्ट लाइक इज ओला उबर ऑफ मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग। मतलब आपने एक ऐप नाइस। डाउनलोड किया और आपने क्लिक किया, आपके विद इन 15-20 मिनट आपका फोन रिसीव हो जाएगा आपके कैंपस में, और आपका 1 to 2 आवर्स आपको पूरा मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कैसे रिपेयर हुआ, क्या चीज रिपेयर हुई, वो चीज, वो हमने पूरा सिस्टम बनाया था। और उस पे हमने 1 मंथ के अंदर 60,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था उस बुक वाह। मॉडल का। और उस मॉडल में हमारा खर्चा क्या आया था, सिर्फ एक होस्टिंग और एक डोमेन का, और कुछ खर्चा नहीं था। और बाकी सारे हमारे टाई अप्स थे, और कुछ खर्चा नहीं था। उस पे हमने एक अच्छा मॉडल बना के जनरेट किया था। सो देन राइट। वो उस समय मुझे टीम लीडिंग नहीं आता था, तो जो इंटर्न्स थी हमने एक टीम अच्छी बना ली थी, क्योंकि मेरे कनेक्शन बहुत अच्छे बिल्ड हो गए थे। फर्स्ट ईयर से मैं जगह जगह कॉलेज लखनऊ जा जाके यहाँ वहाँ घूमता रहता था 4 बजे के बाद ही। तो कनेक्शन अच्छे थे, टीम अच्छी थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक हमारे पास टिक नहीं पाई। जो हमें एक अच्छी टीम, इसमें क्या था, इस मॉडल में हमने जो बनाया था, इसमें जैसे ओला उबर के लिए कई सारे हमें ड्राइवर्स ये इकट्ठे करने, ऐसे हमें हाँ। बहुत सारे कैंपस एम्बेसडर चाहिए थे। हमें कॉलेज से राइट। 5 से 10 कैंपस एम्बेसडर चाहिए थे। तो वो लोग हमारे पास 1-1.5 महीने तो टिके, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं टीम लीडरशिप ये सारी चीजें नॉलेज नहीं थी, उतने ज्यादा से एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस वजह से वो टीम क्लैश हुई, और फिर वो स्टार्टअप हमारा ज्यादा दिन 3-4 महीने और रन किया। और देन हमने उसके लिए सेल्फ फंडेड भी किया था, मैंने कुछ पर्सनल लोन भी लिए थे। तो देन फाइनल ईयर में मेरे पास सिर्फ लोन ही था, जब फाइनल ईयर में मेरे पास लोन ही बचा था और कुछ नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस थी, स्किल थी। स्टार्टअप्स उससे पहले भी कई ट्राई किए, ये वाला स्टार्टअप था जो बहुत अच्छे से हिट किया था। देन राइट। उसके बाद क्या हुआ, डिजिटल मार्केटर तो था, मैं डिजिटल मार्केटिंग तो कर रहा था उसके पहले भी, जो ये भी डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन से पूरा हमने लखनऊ में किया था। सो देन ये समझ में आ गया था कि करियर आगे डिजिटल मार्केटिंग में बनाना है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा करियर अपनाना चाहा, लेकिन समझ नहीं आया। 3 दिन के अंदर मैंने वो जॉब छोड़ दी। देन मैंने कहा कि 4 घंटे की एक जॉब पकड़ी डिजिटल मार्केटिंग में, और साथ में साइड हसल रखा। मैंने कहा 4 घंटे जॉब करेंगे, बाकी अपना बिजनेस देखेंगे, कुछ आइडिया देखेंगे। देन लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद मुझे पता पड़ा कि यार मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। ये मुझे पता पड़ा कि अगर मैंने पर्सनल ब्रांडिंग कर ली तो मेरा सब हो जाएगा। सो देन मुझे अभी आर्य सर को पहली बार तभी टच में आया, और तभी से मैंने सर का कोर्स देखना चालू किया, कुछ बहुत सारे चीजों को देखना चालू किया, समझा। एंड देन अपने वीडियोस बनाने चालू किए, वीडियोस के फेयर रिमूव किए। उससे पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था, ये सारी चीजें रिमूव की। मैंने कहा था सीखते चलना है जो चीजें, सारी चीजें। देन दिसंबर नवंबर का बात था कि नवंबर को अब हमने कहा कि चलो ठीक है, सारी कोरोना खत्म, अब हमें मूव ऑन करना चाहिए बहुत तेजी से। उसके पहले भी राइट। हमने एक फैमिली बिजनेस को, हमारा एक फैमिली बिजनेस था जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, उसको हम पूरा डिजिटल मार्केटिंग से माइक्रो वीडियोस के थ्रू, मैं बताऊं उसमें हमने कम से कम नहीं तो अगर 200 रुपीज के जी, तो 20 क्विंटल्स के हिसाब से 2000 के जी इंटू 200, मतलब लमसम 4 to 5 लाख का टर्नओवर जनरेट किया हमने उसमें। हाँ।
मतलब हमने एक हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो हमने सोल्ड आउट किए। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था कि हमें डिजिटल मार्केटिंग हम कई जगह बिजनेस में लगा चुके थे, अच्छे राइट। टर्नओवर हम जनरेट कर चुके थे। तो हमने कहा था, दो तीन हमारे फ्रेंड सर्कल में थे जो, तो हमने कहा साथ में मिलकर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं, और हमने उन्हें साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की। सो पहले जितना आसान लगता है उतनी आसान होती नहीं है चीजें, ठीक है। हाँ वो तो है। अब क्योंकि हमने एक नीश चूज किया, हमने एक चीज था कि हमने सोचा था कि फिटनेस ही चूज करेंगे, लेकिन फिटनेस के क्लाइंट नहीं मिले शुरुआत में, पहले महीने फिटनेस के ओके। क्लाइंट ही नहीं मिले। फिर हमने कहा चलो ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के क्लाइंट पकड़ लेते हैं। तो हमें 2-3 हजार रुपए के क्लाइंट मिलने लगे। 2-3 हजार का क्लाइंट कैसे मिला? सबसे पहले हमने कुछ होस्टिंग डोमेन लेके कुछ लोगों की वेबसाइट सिर्फ अपने एफिलिएट लिंक से लेके फ्री में बना दी, ओके। ठीक है। 2-3 लोग थे जो हमारे टाउन में, तो उन्हीं के रेफरेंस से हमें पहले 2-3 ऑर्डर्स मिल गए, पहले 2-3 क्लाइंट्स हमें ऐसे मिल गए। वो कौन सी नीश के थे जो आपके पहले क्लाइंट? वो फोटोग्राफी के थे, अलग अलग चीज के थे, वो ऐसा कोई नीश नहीं था, वो सब वेबसाइट हम बनाते थे वर्डप्रेस पे। ओके समझ गया। देन हमने कहा कि यार अब क्या हो रहा था कि हमें क्लाइंट तो मिल रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, वो हमें लोगों में परेशान कर ले रहे हैं हफ्ते हफ्ते भर, ठीक है। फिर हमें 2 हफ्ते उसमें परेशान हो रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, कभी रियल एस्टेट का क्लाइंट मिल रहा है, कभी वो मिल रहा है, कभी उसमें लीड जनरेशन, तो हम भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। देन हमारी टीम ने डिसाइड किया, रुपए चाहे 1 महीने नहीं आए लेकिन फिटनेस का क्लाइंट ही पकड़ेंगे, एक इंडस्ट्री टारगेट करते हैं, बड़े क्लाइंट पकड़ेंगे। एब्सोल्युटली। देन हमारी टीम थी 6 लोगों की, हम लोग ने डेली सुबह 10 बजे मीटिंग करना चालू किया। 10 बजे हमने कहा डेली प्लानिंग करते हैं, और 10 बजे डेली मीटिंग करना चालू किया। और देन 10 दिन के बाद हमें अपना पहला क्लाइंट मिल गया, मतलब जनवरी 10 जनवरी को हमें अपना पहला क्लाइंट मिला। फिट जोन जिम, कानपुर की एक जिम थी। उसको हमने समझा, उसने हमारी बातों को समझा, वो क्योंकि मिस्टर यूपी रह चुका था टाइटल में, तो हमने कहा कि हम आपका पर्सनल ब्रांड बंद करते हैं। हमसे चार्ज किया 8,000 रुपीज पर फर्स्ट मंथ का, 8,000 रुपीज चार्ज किया। तो वो हमें एक ठीक ठाक क्लाइंट मिला था कि 8,000 रुपीज हमारे पास आया। अभी वो 5,000 रुपीज पर मंथ हमें पे कर रहे हैं, वो हमारे फिक्स क्लाइंट हो गए। और उसके लिए आपने सर्विसेज क्या प्रोवाइड करी? उसके लिए हमने एक वेबसाइट दिया था, और पहले मंथ का हमने सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री किया था। वेबसाइट 8,000 में ही दिया था, पहले मंथ का सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री दिया था। देन सेकंड मंथ से उन्होंने सोशल मीडिया कंटिन्यू रख लिया 5,000 से। राइट। तो जो वेबसाइट बनाते हो क्लाइंट्स के लिए, तो वो जो होस्टिंग का डोमेन का है वो अलग से खर्चा देती है कि आपके 8,000 में आ चुका वो? अब जैसे हमारे पास अगर अलग से वो चाह रहे हैं कुछ खुद से एक्सेस लेना, हमारे पास मल्टी डोमेन होस्टिंग है, ठीक है। राइट समझ गया। तो हम होस्टिंग डोमेन का ले लेते हैं, होस्टिंग पे हम अपने से होस्ट कर देते हैं उन्हें, क्योंकि संभालना हम ही है, उन्हें कुछ आता नहीं है ऐसे, ठीक है। सो हमें भी उतना इफेक्टिव पड़ जाता है। सेकंड जो अभी हमने क्लाइंट पकड़ा, अभी मेरी सागर सर से बात हुई थी, मतलब हमें आर सर की टीम में मैं हूँ, आप ही हो, तो वहां से मैं सर कुछ गाइडेंस मिली, मैंने पूछा सर से, सो सर ने कुछ चीजें बताई, वो इम्प्लीमेंट की, तो मुझे 20,000 का भी क्लाइंट मिला अभी जैसा मैं 3 दिन पहले। राइट। हाँ, क्योंकि हमने एक नीच पकड़ रखी थी, एक कि हम फिटनेस पे पकड़ना है। अब क्या है कि हम फिटनेस का दिखा सकते हैं कि हमने फिटनेस पे ही एक्सपर्टीज बिल्ड करी हुई है, फिटनेस के अराउंड, और फिटनेस योगा सेंटर। अब हम दिखा के बड़े क्लाइंट्स को ले सकते हैं। अब तो हम गोल्ड जिम्स इन सब को भी टारगेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि फिटनेस मार्केटिंग एजेंसी कोई ऐसी है ही नहीं इंडिया में कि जो फिटनेस पे है। भी तो केरला साइड है, ऐसा कुछ है, 1 ही 2 एजेंसी है जो फिटनेस पे पूरा फोकस हो। तो हमने कहा मतलब ऐसी कोई फिटनेस के लिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री लाइक तुम्हारे एरिया में नहीं, या फिर नॉर्थ एरिया में कोई है नहीं एक बड़ी एजेंसी की प्रोफेशनली काम पूरा फिटनेस का संभाल सके, आपको फिटनेस का सबके लिए क्लाइंट्स नहीं ला सके इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल। Right. So make sure you subscribe and press the bell icon. Here are my some more recommendation. Go through it and share your view in comment.